वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 अप्रैल 2022 और 19 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विश्व विरासत दिवस, इसे विश्व धरोहर दिवस भी कहते हैं, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे। सांस्कृतिक विरासत और विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। अच्छा, पहली बार इसे 1983 में मनाया गया था। यूनेस्को ने पहली बार 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया था। अब यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस में। और यूनेस्को के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? आउड्रे अजोले। कौन है? आउड्रे अजोले। अच्छा, ये जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है, इस बार इसकी थीम क्या है? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। क्या है? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। अब मैं आपको अप्रैल के इंपोर्टेंट डे रिवाइज कराता हूं। 16 अप्रैल को अभी विश्व आवाज दिवस मनाया गया था। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया गया और 15 अप्रैल को ही विश्व कला दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया और 14 अप्रैल को ही भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मनाई गई। अच्छा, भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती पर एक राज्य ने समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने घोषणा की है कि अब हर साल 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया और ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया और 10 अप्रैल को ही पाम संडे मनाया गया। ईस्टर से पहले जो संडे पड़ता है उसे पाम संडे कहते हैं। 9 अप्रैल को 57वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया गया। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, इसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। और 1 अप्रैल को ही आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, इसलिए आरबीआई का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये अप्रैल के अब तक के इंपोर्टेंट डे हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 8 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो अभी मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगनॉथ 8 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तो ये है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी क्या है? मॉरिशस रुपी। और मॉरिशस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रविंद जगनॉथ। कौन है? प्रविंद जगनॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है?
तो 2011 की तुलना में 2019 में भारत में 12.3% गरीबी में गिरावट आई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 2011 में इंडिया में 22.5% गरीबी थी, ये 2011 में थी, और 2019 में कितनी है? 10.2%। तो टोटल 12.3% गरीबी में गिरावट आई है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया जाएगा? तो अभी मणिपुर में पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मणिपुर में बिष्णुपुर जिले में इंडियन नेशनल आर्मी के हेडक्वार्टर में 165 फीट की ऊंचाई का पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन वीरेंद्र सिंह। और मणिपुर के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। अभी मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। लाई हरोबा त्योहार ये मणिपुर में मनाया जाता है। संगई महोत्सव ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर गवर्नमेंट ने मीराबाई चानू को एएसपी अपॉइंट किया। लोकटक झील मणिपुर में है। केबुल लमझाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है, और सिरोही नेशनल पार्क भी मणिपुर में है। राखाल मणिपुर का लोक नृत्य है। और मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पे वेंकट संजय कुमार। कौन है? पे वेंकट संजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंजू सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो मंजू सिंह ये एक टेलीविजन अभिनेत्री थी, और अभी हृदय गति रुकने से इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये थी मंजू सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो अभी महाराष्ट्र माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप डेवलप करने वाला पहला राज्य बना। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र सरकार ने संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को मैप करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप डेवलप किया है। अब महाराष्ट्र, तो यह है मैप है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अभी हुनर हाट का 40वां संस्करण मुंबई में हुआ है। महाराष्ट्र ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है। महाराष्ट्र की पुलिस ने भारतीय सेना के साथ कवच 2 अभ्यास आयोजित किया। रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला है। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? रजनीश सेठ। अच्छा, पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सिंधुदुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी ये पुणे में स्थापित की जाएगी। अच्छा, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक महाराष्ट्र सरकार का भागीदार बना है। और सभी जिलों में एंटी नारकोटिक सेल स्थापित करने की घोषणा महाराष्ट्र ने की है। महाराष्ट्र में पुणे स्टेडियम का नाम बदल के नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। और सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति में सुधार के लिए राइट टू पे अभियान महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू हुआ। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है। अच्छा, लोनार झील है महाराष्ट्र में, उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, और कोयना बांध है। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहां रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गुजरात के जामनगर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र आउटपोस्ट सेंटर होगा ये WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है।
अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गुजरात के मोरबी में किया है। मैंने आपको बताया था कि देश की चारों दिशाओं में हनुमान जी की प्रतिमा लगनी है। तो पहली प्रतिमा उत्तर में हिमाचल प्रदेश में लग चुकी है, अब ये पश्चिम में गुजरात में लगी है। चारों दिशाओं में एक एक प्रतिमा लगनी है। तो अभी गुजरात के मोरबी में 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा पर नडवेट में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन अभी गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में गुजरात अभी टॉप पर रहा था। बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पर था और छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के पोरबंदर में माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन किया। गुजरात सरकार ने पाल ददवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन अभी गांधीनगर में किया गया। गुजरात हाईकोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई। गुजरात सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है। शिवराजपुर बीच ये गुजरात के द्वारका में है और इसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात में शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात में शुरू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में बन रहा है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये गुजरात में शुरू हुई। गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। और गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। और गुजरात में ही सरदार सरोवर डैम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष कहां लॉन्च हुआ है? तो ये नागपुर में लॉन्च हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो है रेडियो दक्ष। इसे अभी नागपुर में लॉन्च किया गया। अच्छा, अभी नागपुर से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया। सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति में सुधार के लिए राइट टू पे कार्यक्रम नागपुर में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है? तो अभी इंडोनेशिया ने भारत से कृषि आयात को निलंबित कर दिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया ने निलंबित किया तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। और जकार्ता ही आसियान का हेडक्वार्टर है। लेकिन अब इंडोनेशिया ने अपनी नई कैपिटल नुसंतारा को डिक्लेयर कर दिया है। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ कौन बनी है? तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि ASCI एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी नई सीईओ बनी है मनीषा कपूर। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है मनीषा कपूर और यही एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया की नई सीईओ बनी। अच्छा, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और अब इसकी नई सीईओ तो यही बन गई है मनीषा कपूर। अच्छा, यहां पे मैंने एक नाम और लिखा है माधवी पुरी बुच। ये सेवी की पहली महिला प्रमुख बनी है। एक नाम ये लिखा है प्रभा नरसिम्हन, ये कोलगेट पामोलिव इंडिया की MD एंड CEO बनी है। तो इन दोनों के बारे में भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो अभी नीति आयोग राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है।
अब नीति आयोग, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि प्रेजेंट टाइम पे नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। अच्छा, यहाँ पे यूजीसी भी लिखा है। अभी यूजीसी ने देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की परमिशन दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जोंगजिंग 6D उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो अभी चाइना ने जोंगजिंग 6D उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब चाइना ने लॉन्च किया, तो यह है मैप में चाइना। चाइना का बॉर्डर दुनिया के 14 देशों के साथ टच करता है और जो सबसे अधिक है। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। कल ही मैंने आपको बताया कि विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बना है चाइना। सबसे बड़ा उपभोक्ता है चाइना और दूसरे नंबर पे है अपना इंडिया। बीजिंग में भी शीतकालीन ओलंपिक गेम हुए थे, जिसमें नॉर्वे ने सबसे अधिक 37 मेडल जीते थे। दूसरे नंबर पर जर्मनी रहा था, इसने 27 मेडल जीते थे। और तीसरे नंबर पर चाइना था, इसने 15 मेडल जीते थे। चीन के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है। 2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। साइनोफार्म वैक्सीन अभी चाइना ने बनाई है। मार्स रोवर ज़ुरोंग को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उतारा है चाइना ने। कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो आप बताएंगे चाइना। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो आप बताएंगे अमेरिका। हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी चाइना ने किया है। अच्छा, चाइना की एक महिला है सायरा गुल सॉटवे। इनको अभी नूरमबर्ग प्राइज से सम्मानित किया गया। चाइना ने अभी बेईडोउ नामक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। तो इतना आप चाइना के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो हमारे पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अंतर मंत्री स्तरीय समन्वयक समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मैंने बोला पूर्व विदेश सचिव, तो अब ये कौन है? ये अब G20 के भारत के नए मुख्य समन्वयक बन गए हैं। और नए विदेश सचिव कौन बने हैं? जो नेपाल में भारत के राजदूत थे विनय मोहन क्वात्रा, वो अब नए विदेश सचिव नियुक्त हो गए हैं। अच्छा, राजदूत की बात है तो कल ही एक राजदूत के बारे में मैंने आपको बताया था। रचना सचदेवा माली में भारत की नई राजदूत बनी है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इस शब्द पे ध्यान रखना, भारतीय खिलाड़ी। आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं भुवनेश्वर कुमार। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वैसे ड्वेन ब्रावो आईपीएल में 174 विकेट ले चुके हैं, जो हाईएस्ट है। लसित मलिंगा आईपीएल में 170 विकेट ले चुके हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं 150 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी, तो भुवनेश्वर कुमार है। वैसे ये तीसरे नंबर पे हैं। पहले पे ड्वेन ब्रावो हैं, दूसरे पे लसित मलिंगा है और तीसरे पे अब 150 विकेट के साथ भुवनेश्वर कुमार पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो हामिश बेनेट ये न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं और अभी इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं हामिश बेनेट। अब ये न्यूजीलैंड के हैं, तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेसिंडा अर्डन। कौन है? जेसिंडा अर्डन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है?
तो अभी तमिलनाडु ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।